रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा में एक लड़की अकेले अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो रोज की तरह ऑफिस से निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसका नाम था नेहा, उम्र सिर्फ 22 साल। नेहा की मां ने उसे कॉल किया, जल्दी घर आ जाना बेटा, बहुत देर हो गई है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मां, बस 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। अगली सुबह दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया। एक लड़की की लाश एक सुनसान पार्क के पास मिली थी। पहचान करने पर पता चला वो नेहा थी। कोई लूट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। पर्स वहीं पड़ा था, कपड़े सही थे, लेकिन मोबाइल गायब था। अब सवाल था, नेहा के साथ आखिर हुआ क्या? पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल्स निकाली और वहीं से कहानी में आया पहला ट्विस्ट। नेहा की आखिरी कॉल उसकी मां को नहीं थी, बल्कि एक अनजान नंबर पर थी। उस कॉल के सिर्फ 18 सेकंड्स रिकॉर्ड हुए थे और कॉल के आखिर में नेहा की आवाज आई, मां, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पुलिस के हाथ लगे कुछ सीसीटीवी फुटेज। एक फुटेज में नेहा तेज तेज चलती दिखी। उसके पीछे एक शख्स काली हुडी में। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो नेहा को बहुत देर से फॉलो कर रहा हो। नेहा डर रही थी। ये बात उसके कॉल से साफ थी, लेकिन सवाल था, वो शख्स कौन था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और रहस्य सामने आया। उस रात नेहा ने अपनी कंपनी के आईटी हेड राहुल मेहरा को भी कॉल किया था। वो कॉल सिर्फ 7 सेकंड का था। राहुल, जो उस रात घर पर होने का दावा कर रहा था, उसकी मोबाइल लोकेशन नेहा की लोकेशन से मैच कर रही थी। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। शुरू में वो मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और उसकी लोकेशन ट्रेस, तो आखिरकार उसने कबूल कर लिया। राहुल ने कहा, मैं नेहा से प्यार करता था, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं बस बात करने गया था। गुस्से में उसे धक्का लग गया, वो गिर गई और मर गई। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस केस में एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश? नेहा की मां आज भी उस रात की आखिरी कॉल को याद करती है। उस कॉल के आखिरी लफ्ज, मां, कोई मेरा पीछा कर रहा है, एक पहेली बनकर रह गए हैं। कभी कभी इंसानी दिल का पागलपन मासूम जिंदगियों को लील जाता है, और जब तक सच सामने आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी केस के साथ।